नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज की परिचर्चा का विषय है कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब पर फैसला। आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रजातंत्र है, जहां स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र कार्यपालिका है और विधायिका है। जब कभी कोई समस्या होती है तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाते हैं और न्यायालय अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करके उचित फैसला देता है। हिजाब प्रकरण पर जो कर्नाटक का एक ज्वलंत मुद्दा है, हाई कोर्ट से ये कहा गया था कि हमें हिजाब पहनने की अनुमति दीजिए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का अपना रूल है, अपना ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड को मेंटेन करना चाहिए। उस ड्रेस कोड को मेंटेन करना चाहिए। अगर सारे धर्मावलंबी अलग अलग ड्रेस पहन करके शिक्षण संस्थानों में जाने लगेंगे तो शिक्षण संस्थान की पहचान ही खत्म हो जाएगी। इस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इसकी बड़ी तारीफ कर रहा है। अब हिजाब पर जितने भी विरोधाभासी बातें हैं वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी है। शैक्षणिक संस्थाओं के जो अपने कोड हैं, जो भी कोड रखे हो, उस कोड पर ही बच्चे कपड़ा पहन कर आएंगे। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कोड नहीं होंगे और इसकी इजाज़त, इसको अनुमति शैक्षणिक संस्थान नहीं देंगे। इस तरह से हमारे समाज में जो एक हिंसा का माहौल बन रहा था, धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बन रहा था, वो माहौल अब खत्म हो गया। बातें अगर इस तरह से न्यायालय के पटल पे जाएं और न्यायालय अपना बल बुद्धि का प्रयोग करके उचित फैसला ले, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है, यही उसकी महक है जो हम हिंदुस्तान वासियों को प्रजातंत्र में जीने के लिए मजबूर करता है। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत में इस प्रकार की न्याय व्यवस्था हमें संकुचित विचारों से ऊंचा उठ करके जीने का एक आयाम देता है। और हम ये मानते हैं कि हाई कोर्ट का ये फैसला कि कोई अब हिजाब पहन करके शैक्षणिक संस्थान में नहीं जा सकता, कोई भगवा पहन करके नहीं जा सकता, उस शैक्षणिक संस्थान का जो अपना ड्रेस कोड है, उसी ड्रेस कोड को पहन करके विद्यार्थियों को आना होगा। इस तरह से एक सामाजिक व्यवस्था का जो निर्माण हुआ, वो सामाजिक व्यवस्था हमें एक दूर का उदाहरण बनेगा। ये बातें दूर तलक जाएंगी और हमारे समाज और पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करेंगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो समय भी था शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धार्मिक आधार होने की वजह से माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में बदल दिया था। लेकिन आज का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी एक सक्षम, दूरदर्शी और देश के हित में फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और न्यायालय के कार्यों में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी कभी दखल नहीं देते हैं। यही वजह है कि आज हिजाब प्रकरण में जलता सुलगता हुआ कर्नाटक
शांत हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला ये कहता है कि स्कूलों के जो ड्रेस कोड होंगे वही ड्रेस कोड पहन करके बच्चे आएंगे। विभिन्न धर्मावलंबियों के जो अलग अलग ड्रेस कोड हैं उनकी कोई मान्यता नहीं होगी और उनको ये इजाज़त भी नहीं होगी कि अपने धर्म के मुताबिक ड्रेस कोड को पहन करके वो आवें। इस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने हमारे देश को एक नया दृष्टिकोण दिया है और हम लोगों को उसको मानना चाहिए। हम न्यायमूर्ति जिन्होंने लोगों ने ये फैसला दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं इसी तरह से न्यायपालिका स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ते हुए हमें उचित दिशा निर्देश देती रहे। धन्यवाद।